हेलो बच्चों, दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हेयर। और आप सभी का अपने बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हरियाणा बोर्ड फाइनल बायोलॉजी पेपर ईयर 2020। ठीक है, ये हमारा पार्ट रहेगा 9 और ये 11th क्लास के लिए जो है आपका फाइनल बायोलॉजी पेपर डिस्कस होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो एक बात, अगर अभी तक भी आपने अपना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल से जो है आपके बायोलॉजी और जो उसमें मार्क्स आने वाले हैं वो बहुत ही बढ़िया आएंगे। ये मेरा आप सभी को वादा है, ठीक है, क्योंकि आपकी बायोलॉजी की जो प्रिपरेशन है उसकी टेंशन आप मुझ पे विश्वास करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बेटा एक बात और ध्यान रखें, आप बोर्ड पर ना जाएं। मतलब आप ये ना सोचें कि हरियाणा बोर्ड है, मतलब आपको एक पर्टिकुलर बोर्ड पे ही फोकस करना है। नहीं, आप कंटेंट्स पे ध्यान दें। बायोलॉजी या जो उसके टॉपिक्स हैं वो बेटा यहाँ पर भी सेम है, ऑस्ट्रेलिया में भी, अमेरिका में भी, केरल में भी, बॉम्बे में भी, हर जगह सेम ही है ना। मतलब डाइजेशन जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो टॉपिक तो सेम ही है, आपको तो फॉर्म ऑफ क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, तो उस बात पे जो है आप जरूर फोकस करें। बोर्ड आपका कोई भी हो, आपको सिर्फ कंटेंट देखना है। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1 जो आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमारे बेटा एमसीक्यू चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच क्लास द फ्यूकोजेंथिन इज द मेजर पिगमेंट। फ्यूकोजेंथिन मेजर पिगमेंट है इन क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, नन ऑफ दीज। तो आंसर रहेगा बेटा आपका फियोफाइसी। फियोफाइसी विल बी योर राइट आंसर। और फियोफाइसी को आप क्या कहते हैं? ब्राउन एल्गी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। धीरज बना के रखेंगे, बिल्कुल आराम से चलना है, रिलैक्स माइंड रखना है अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट मींस जिसमें एक फाल्स कैविटी है, एक फाल्स सीलम है। इन पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्स, एक्स हेल्मिन्स। आंसर विल बी एक्स हेल्मिन्स। एक्स हेल्मिन्स। एक्स हेल्मिन्स क्या है आपके? राउंड वॉर्म्स। क्या रहेगा बेटा? राउंड वॉर्म। इस पेपर का जो फॉर्म है, ये क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा, तो आप परेशान ना हो, आप कंसेप्ट पे ध्यान करते जाए। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा बेटा हमारा, विच जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा। तो एटलस क्या पढ़ा था आपने? वर्टिब्रा की जो फर्स्ट बोन है दैट इज नोन एज एटलस, जो यहाँ प्रेजेंट है, एंड द सेकेंड बोन इज एक्सिस। तो अब ये पूछा है यहाँ पे कौन सा जॉइंट होगा। एक बात ध्यान रखें, आपके जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चन के ही अराउंड कहीं रिवॉल्व कर रहा है। मतलब कि इस बार जो आपका एक्सपेक्टेड हो सकता है जो क्वेश्चन पेपर, जैसे अभी पूछा है एटलस और एक्सिस में, क्या पता नेक्स्ट टाइम पूछ लें कि रिस्ट में कौन सा जॉइंट होगा, या टार्सल में, या एंकल में, या ह्यूमरस में। ठीक है ना, तो कहां पर क्या जॉइंट है ये छोड़ के दूसरा क्वेश्चन उसी के अराउंड है आपका। तो क्वेश्चन क्या है? विच जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा? इट विल बी हिंज, pivot, gliding and saddle joint. So the right answer will be pivot. Right answer will be pivot. Question number 4 पर जाएंगे। Succus and tricus is name given to. देखो ये क्वेश्चन जो है मेरी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ आ रहा है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आगे आगे जितने भी हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आप में डेवलप हो जाएगा। Succus and tricus is name given to a junction between ileum and large intestine, intestinal juice, swelling in gut, अपेंडिक्स। सो द राइट आंसर विल बी इंटेस्टाइनल जूस। तो आप देखिए बेटा, जो भी क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है वो वीडियोस में पहले ही डिस्कस हो चुके हैं, है ना, तो इसलिए वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप स्किप ना करें बल्कि सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ ए बॉडी। बेसोफिल, इयोसिनोफिल, लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। राइट आंसर विल बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ। इंसुलिन नहीं का है, क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, वर्ड्स पे ध्यान देंगे आप। इनुलिन बोला है आपको, इनुलिन। इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ व्हाट? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, अमाइनो एसिड। सो द राइट आंसर इज फ्रुक्टोज। राइट आंसर क्या रहेगा बेटा आपका? फ्रुक्टोज रहेगा, जिसका फार्मूला है C6H12O6। तो इनुलिन एक पॉलीमर है, किसका? फ्रुक्टोज का। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द स्टेज व्हेन काइजमेटा आर सीन इज।
काइस्मेटा कौन सी स्टेज में दिखाई देगा? जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके जो है डिस्कस हुए हैं। सो द राइट आंसर विल बी डिप्लोटिन। तो डिप्लोटिन आपसे पूछ ले कि कौन सी स्टेज है? इट इज द स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 एंड इट कम्स अंडर द 4th स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। ओके, अगर पैकेटिन पूछते हैं वहां पे क्रॉसिंग ओवर रहा है, और अगर पूछा जाता है कि साइनेप्सिस मींस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कौन सी स्टेज में दिखाई देता है? दैट विल बी जाइगोटिन स्टेज। क्लियर? और डाइकाइनेसिस में क्या होगा? दैट इज टर्मिनलाइजेशन। वहां पे पॉइंट सब जो है इनका जो भी क्रॉसिंग हुआ था दैट विल टर्मिनेट, एंड हो जाएगा। काइस्मेटा फॉर्मेशन जो हुआ था जिसे आप एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। विच सेल ऑर्गेनेली इज नॉट, ध्यान दे जहां पे नॉट की बात आती है वो आपको बड़ा ध्यान करके अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर विल बी राइबोसोम। राइट आंसर क्या रहेगा बेटा आपका? राइबोसोम। तो राइबोसोम को आप प्रोटीन फैक्ट्रीज के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। विच एलिमेंट इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन? ऑक्सिन क्या है? दैट इज ए प्लांट ग्रोथ हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, कोई भी नाम बोलो आप, दैट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। सो एलिमेंट पूछा है मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरोन। राइट आंसर विल बी जिंक। राइट आंसर क्या रहेगा? जिंक। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। इन विच टिश्यू द इंटरकलेटेड डिस्क इज प्रेजेंट? ये आपका 9th लेवल का क्वेश्चन है, इसीलिए बोला जाता है 9th जो है आपका बेसिक है फॉर द कमिंग क्लासेस। तो अगर 9th ठीक से क्या है तो 10th बढ़िया, 10th बढ़िया तो 11th, 11th बढ़िया तो 12th, और अगर बढ़िया नहीं है तो बायोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है आपकी बायो को बढ़िया कर देगा। इन विच टिश्यू इंटरकलेटेड डिस्क इज प्रेजेंट? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, नन। राइट आंसर विल बी कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल को और आप क्या कहते हैं? दैट इज अ हार्ट मसल। तो ये क्या है बेटा? आपका हार्ट मसल है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड। कंपेनियन सेल किस में है? फ्लोएम में। आप पढ़ते हैं सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। दे आर कम अंडर पैरेन्काइमेटस सेल, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल, नन ऑफ दिस। राइट आंसर विल बी पैरेन्काइमेटस सेल। तो ये किसके अंडर आएगा बेटा? पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंडर ये आएगा। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। विच इज हैविंग प्राइटल प्लेसेंटेशन? प्राइटल प्लेसेंटेशन आपको किस में दिखाई देगा? सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, प्रिमरोज, आर्जीमोन। तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 12 का है बेटा। 12th का आंसर रहेगा आर्जीमोन, आर्जीमोन। क्वेश्चन नंबर 13। विच इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम? पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बोथ ए एंड बी, टर्निप। सो आंसर विल बी पोटैटो। 13 का आंसर क्या है आपके सामने? पोटैटो। पोटैटो, तो पोटैटो क्या है? एक स्टेम मॉडिफिकेशन है। और स्वीट पोटैटो या टर्निप पूछा जाए दैट विल बी ए रूट मॉडिफिकेशन, दैट विल बी ए रूट मॉडिफिकेशन। वेरी गुड बेटा, यहां तक 13 क्वेश्चन आपके डिस्कस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। व्हाट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है बेटा? पहले तो आप ये देखें, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एक टाइप का एपिकल मेरिस्टेम आपका कहलाता है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आप आसानी से देख सकते हैं। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम में क्या होगा? ये टाइप का एपिकल मेरिस्टेम है दैट इज फाउंड एट द टिप ऑफ द शूट एंड अबोव एंड बिलो द नोड्स। ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम बेसिकली क्या करता है? इट हेल्प्स इन इलोंगेशन ऑफ द प्लांट। तो ये तो क्या कर रहा है? एक लेंथ इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर मैं पूछ लूं लेटरल मेरिस्टेम, तो हो सकता है कि इस बार आपको लेटरल मेरिस्टेम पूछा जाए। तो लेटरल मेरिस्टेम किस में हेल्प करेगा? दैट इंक्रीजेस द गर्थ। गर्थ का मतलब क्या होता है? डायामीटर। ये तो डायामीटर को इंक्रीज करेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। व्हाट इज एन एक्टोमॉर्फिक फ्लावर? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या है? विच कैन बी इजिली डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, मतलब लेफ्ट एंड राइट दे आर एग्जैक्टली similar mirror images by any plane, so the flower can have radial symmetry. फ्लावर में क्या होगा? रेडियल सिमेट्री होगा। एग्जाम्पल क्या रहेंगे आपके? मस्टर्ड है या चाइना रोज है जिसे आप शू फ्लावर, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस भी कहते हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इजीली इनटू 2 इक्वल हाफ, वर्टिकल हाफ बाय एनी प्लेन, सो द फ्लावर हैज अ रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री रहेगी। अब एग्जाम्पल आप एक्स्ट्रा में दे सकते हैं, आपसे पूछा नहीं है, लेकिन कोई नहीं, मत पूछने दो, आप अटेम्पटेशन पे ध्यान दो ना। अटेम्पटेशन भी तो सुधारनी है। ठीक है, कि सिर्फ डेफिनेशन पूछा है उतना नहीं, आपको अपना बेस्ट देना है यहाँ पे। तो मस्टर्ड है, चाइना रोज है आपका, जिसे आप शू फ्लावर भी कहते हैं। चाइना रोज कहें, शू फ्लावर करें। साइंटिफिक नेम रहेगा हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा
साइनेंसिस, साइंटिफिक नेम में मिस्टेक नहीं होगी, अदरवाइज वो मिस्टेक ही कंसिडर की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर हाइपोगाइनस फ्लावर। देखो इस टाइम हाइपोगाइनस पूछा गया, नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपसे पेरिगाइनस या एपिगाइनस फ्लावर के बारे में पूछा जाए। हाइपोगाइनस फ्लावर क्या है, इन विच ओवरी इज सुपीरियर, जैसे आप सिंबल जी और एक डैश ऊपर लगाते हैं, देखते हैं आप फ्लोरल फॉर्मूला जब आप लिखते हैं तो जी मीन्स गाइनोशियम, दैट इज एन ओवरी, और उसके ऊपर एक डैश लगाना मीन्स वहां पे ओवरी सुपीरियर कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। अगर ओवरी सुपीरियर है, सुपीरियर ओवरी अगर है, तो बेटा बाकी सारे फ्लोरल ऑर्गन कैसे हो गए, इंफीरियर हो गए, है ना, इंफीरियर हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल पूछूं तो अगेन मस्टर्ड, चाइना रोज, दो एग्जाम्पल और आप देख सकते हैं, पिटूनिया एंड ब्रिंजल। मस्टर्ड भी रहेगा लेकिन आप और अच्छा लिखो, कोई नहीं, पिटूनिया एंड ब्रिंजल। शाबाश बेटा, आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से फीडबैक बायोलॉजी प्लेटफॉर्म को मिलता है। ओके, वो क्या है, वो क्या सोचते हैं, मतलब कि आपकी टीचर आपके लिए क्या सोचेगी कि मेरे बच्चों के लिए मैक्सिमम हेल्प जानी चाहिए। इस टाइम जो आपको डेली डोज की जरूरत है मैराथन सेशन में, वो आपको जरूर पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहेंगे तो एक फीडबैक जो है हम सभी को मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, व्हाट इज फाइलोटैक्सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइलोटैक्सी, पहले इसको समझते हैं क्या है ये। फाइलोस, फाइलोस का मतलब क्या है, लीफ, टैक्सिस का मतलब अरेंजमेंट, दैट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ए लीफ, लीफ का अरेंजमेंट करना है ऑन ए प्लांट। तो देखो यहाँ पे अब आप इसके टाइप्स भी बताओ, अपोजिट है, अपोजिट डिकर स्टेट है, अपोजिट सुपरपोज्ड है, अल्टरनेट है, साइक्लिक है, वर्ल्ड है, वर्टिसिलेट है, ऑसिमम में होता है, नीरियम, ओलियंडर में, आक में, रोज में, हिबिस्कस में। तो दो अपना प्रेजेंटेशन तो अच्छा रखो, आपकी नॉलेज जो है वो ग्रो होती रहनी चाहिए, उसको आपको क्या दबाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, व्हाट इज एस्टाइवेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। एस्टाइवेशन क्या है, तो एस्टाइवेशन क्या है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन इन ए बर्ड कंडीशन। बर्ड कंडीशन में ऑर्गन का जो अरेंजमेंट है, जो फ्लोरल ऑर्गन्स है ना, जैसे सैपल पेटल की आप बात करते हैं, तो उनका अरेंजमेंट इन अ बर्ड कंडीशन इज कॉल्ड एस्टाइवेशन। हो गया, ठीक है। अब आप इसकी टाइप्स बता दो, टाइप्स क्या क्या है इसके, इम्ब्रिकेट, क्विनकंशियल, वैक्सिलरी, वॉल्वेट, ट्विस्टेड। आप एग्जाम्पल के साथ जो है इसको या इसके टाइप्स के साथ भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां तक बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड इन सी। दिस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय वीडियोस। नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड, मतलब लाल लहरें समुद्र के अंदर उठती हैं, किसकी वजह से, दैट इज ड्यू टू डाइनोफ्लैजेलेट्स। क्या रहेगा, डाइनोफ्लैजेलेट्स। वेरी गुड। तो डाइनोफ्लैजेलेट्स क्या करते हैं, दे एमिट लाइट, मतलब दे शो बायोल्यूमिनेसेंस। अब बायोल्यूमिनेसेंस किस में है ये पूछ लिया जाए तो गोनिओलैक्स, या वीडियो देखेंगे मेरी उनके अंदर भी ये नाम मैंने डिस्कस किए हैं, गोनिओलैक्स या नॉक्टिल्यूका, नॉक्टिल्यूका, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने रहेगा, नेम टू एल्गी फ्रॉम विच एगर इज ऑब्टेन्ड। दिस क्वेश्चन आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। टू एल्गी के नाम बताने हैं जहां से एगर, एगर क्या था, हमने क्या पढ़ा था, एल्गर, एगर जो है एक कल्चर मीडियम है जिसको एक स्टेबलाइजर के जैसे भी यूज किया जाता है, और इट आल्सो कॉजेज हार्डनिंग, मतलब थिकनिंग ऑफ सम सब्सटेंसेस, ठीक है, जेलीज वगैरह में ये यूज होता है। तो अब दो एल्गी पूछी हैं, कौन सी एल्गी है वो, दीज आर जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम दे बिलोंग टू द रेड एल्गी, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। वेरी गुड। रिटन आप लिख लिख कर भी देखा करो, रिटन से क्या होगा, चीजें माइंड में बैठेंगी। देखो जब आप एग्जाम टाइम में होंगे, अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा है तो मेरी जो वर्डिंग्स रही होंगी, आपको एक्सप्लेन किया होगा जो आंसर, वो भी आपके माइंड में जो है बार बार आएगा। जब मैं लिखती हूँ किस लिए लिख रही हूँ, ताकि आप देखें इसको और आप भी लिखें, चाहे मेरे साथ भी आप प्रैक्टिस करते रहा करो। उससे क्या होगा, आपका रिटन लिखा हुआ आपके हाथ से वो आप कभी भूलोगे नहीं, और जो मेरी वर्डिंग्स रहेंगी वो आपके माइंड में आएंगी और आप इजीली जो है बायोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, राइट डाउन द साइंटिफिक नेम ऑफ ए लिम्बलेस एम्फीबियन। एम्फीबियन देख के सिर्फ ना लिखें, पूछा है लिम्बलेस। अगर आप तो कहेंगे मैम फ्रॉग, फ्रॉग लिम्बलेस थोड़ी ना है, तो लिम्बलेस क्या है आपका, इक्थायोफिस, 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 ठीक है ना। तो ये इक्थायोफिस, सैंडवॉर्म भी इसको बोल देते हैं हम,
ये एक स्नेक के जैसा है कुछ, जो कुंडली मार के अपने एग की तरफ बैठा है। इसकी पिक जो है मैं आपको पीडीएफ में आपको मिलेगी, तो आपको पिक्चर्स की वजह से क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन डिस्कस क्यों है? अरे मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल तो आप बना दोगे स्किप करके। स्किप ना करें, ये आपको मेरी सजेशन है, ठीक है ना, ऑर्डर नहीं है। आपकी मैम का ये सजेशन है आपको, वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखें। तो आंसर क्या रहेगा? आर.एच. विटाकर। आर.एच. विटाकर। तो आर.एच. विटाकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। द फर्स्ट वन मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा आपके सामने। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की यूनिट क्या है? दैट इज स्वेडबर्ग यूनिट। जो आप कहते हैं ना, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, तो वो चीज तो है नहीं ये है स्वेडबर्ग, जो कि साइंटिस्ट का नाम है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर एस। तो आप देखते हैं कि 70s है और 80s है, ठीक है। 70s प्रोकैरियोटिक सेल में रहेगा और 80s यूकैरियोटिक सेल में रहेगा। 70s आपका प्रोकैरियोटिक और जो ऑर्गेनेली के अंदर राइबोसोम्स है वहां पर रहेगा। फिर हमने पढ़ा था कि इसमें एक स्मॉलर सब यूनिट है, एक लार्जर सब यूनिट है। ऐसे ही आपने यहाँ पे भी स्मॉलर और एक लार्जर सब यूनिट को स्टडी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड? इफ आई एम सेइंग एनिमल वर्ल्ड, देन दैट विल बी द कोलेजन। बट इफ आई आस्क्ड what is the most abundant protein in the biological world, so that will be the rubisco। 16% बायोस्फीयर जो है आपका, वो rubisco वहां पर प्रेजेंट है। ये तो एनिमल वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। अगर rubisco की बात करूँ ना, फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट। तो rubisco की बात करती हूँ, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। ये तो आपके बायोलॉजिकल वर्ल्ड का है। तो क्वेश्चन क्या बता, बायोलॉजिकल वर्ल्ड के नाम से आ जाए। बी प्रिपेयर, आसपास है तो आसपास ना, एनिमल का पूछ ले तो प्लांट का भी पूछ लेगा। गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन 25 है आपके सामने। व्हाट आर कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स? कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, देखो अभी आप सभी के बीच में भी एक कंपटीशन चल रहा है ना। तो कंपटीशन तो हेल्दी होना चाहिए। हमें किसी को इनिबिट थोड़ी ना करना है, हमें तो अपने आप को प्रमोट करना है। वो बायोलॉजी प्लेटफॉर्म आपको कर ही देगा। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या है? कंपटीशन, कंपटीशन होना है। देखो क्या है, एक एंजाइम है, एक सबस्ट्रेट है और एक इनिबिटर है। इनिबिटर एंड सबस्ट्रेट, they both have same shape, but one will promote the reaction and other will inhibit the reaction. So in this way they both compete with each other to get fixed into the active site of the enzyme. See, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एक मेलोनेट है आपका, दूसरा है ससिनेट। ससिनेट एक इनिबिटर, ससिनेट तो एक सबस्ट्रेट का काम कर रहा है आपका, जो कि रिएक्शन को मतलब स्पीड अप करता है या जिसकी वजह से रिएक्शन होती है। मेलोनेट जो है एक इनिबिटर का काम कर रहा है। मेलोनेट एक इनिबिटर का काम करेगा। तो मानो क्या कि ये आपका एक एंजाइम है, यहाँ पे है आपका, ये तो हो गया मेलोनेट, ये मेलोनेट हो गया, और ससिनेट, चलो कुछ हम ऐसी शेप कर लेते हैं। देखो ऐसी शेप कर लिया। तो दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। ये एक्टिव साइट है, एक्टिव रिएक्टिव साइट में। तो यहाँ पे ये भी फिक्स हो सकता है, ये भी फिक्स हो सकता है। शेप तो डिफरेंट नहीं है ना, ऊपर से है वो कोई मैटर नहीं कर रहा है, फिक्स होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जैसे ही अगर मेलोनेट यहाँ पे फिक्स होगा तो नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। सो दैट इज कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। आई थिंक दैट विल बी क्लियर नाउ। क्वेश्चन नंबर 26 आपका रहेगा। व्हाट इज द कोफैक्टर फॉर एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज? दैट विल बी जिंक। जिंक रहेगा, जिंक। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, इजी है। व्हाई इज माइटोसिस कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन? माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा जाता है? बिकॉज पेरेंट बॉडी में जितने क्रोमोसोम है वो ही आगे डॉटर सेल्स में जा रहे हैं। दैट मीन देयर इज एन इक्वलिटी बिटवीन द क्रोमोसोम नंबर। इफ द पेरेंट्स हैव double set of chromosome, like if the parents have 50 chromosome, then the daughter cell will also have the 50 cell. So there is an equational division between the two parents and the daughter cell. Very good beta, shabash. Question number 28 है आपके सामने। At which stage of the cell cycle chromosomes are moved to spindle equator? देखो जो आपके सेल साइकिल वाला चैप्टर है, जहां पे आप माइटोसिस मियोसिस पढ़ते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा बेसिक सा है चैप्टर, इंटरेस्टिंग भी है, क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो आपसे स्टेज पूछा गया है
अभी आपसे कोई ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपको स्टेज देके उनकी कैरेक्टरिस्टिक पूछेंगे, आपसे उनके कैरेक्टरिस्टिक देंगे और स्टेज के बारे में पूछा जाएगा, उल्टा कर देंगे। एग्जामिनर ऐसे ही थोड़ी ना बैठा है। तो कौन सी स्टेज पे जो क्रोमोसोम है दे आर सिचुएटेड, दे आर प्रेजेंट एट द इक्वेटर, दैट विल बी द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस, वेयर क्रोमोसोम आर सिचुएटेड एट द इक्वेटर, फाइन। And at this stage, metaphase stage, the chromosome study are very easier because chromosomes can be seen very clearly. So at this stage, metaphase stage, chromosome studies also become very easier. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी स्टेज पे आप क्रोमोसोम को स्टडी कर सकते हैं, that will be the metaphase of the mitosis. क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा आपके सामने, विच सेल हेल्प इन एक्सक्रीशन इन द फ्लैटवॉर्म। फ्लैटवॉर्म में कौन सा आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहेगा? तो फ्लैट से बना फ्लेम सेल, याद करने का तरीका, ठीक है, एफ फ्लैटवॉर्म, प्लेटीहेल्मिन्थ जिसे आप कहते हैं, तो फ्लेम सेल वहां पे रहेगा। एग्जांपल पूछो तो पेरिडियम अपोज्ड हुआ अर्थवॉर्म। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट दैट डिटरमाइन द वाटर पोटेंशियल, दैट विल बी सोल्यूट एंड द प्रेशर पोटेंशियल। तो सोल्यूट पोटेंशियल रहेगा बेटा एंड वाटर पोटेंशियल। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देखते रहें, कोशिश करें कि मेरे से बताने से पहले भी आप उनको देखो कि आपको आता है या नहीं आता है, और आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे आपके पेपर आपका 70 मार्क्स का है, 70 में से आप कितने अचीव करते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, व्हाट आर पोरिन्स। पोरिन्स क्या है? पोरिन्स दे आर बीटा बैरल शेप्ड प्रोटीन, बैरल शेप्ड प्रोटीन है आपका। तो पोरिन एक टाइप का प्रोटीन है दैट विल अलाउ द मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन। तो पोर्स क्रिएट करता है जहां से मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 32 है, इंपॉर्टेंट है, व्हाई एब्साइसिक एसिड इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, एबीए को स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं? बिकॉज ये क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन जो है आपका, जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं या वहां पे मतलब डॉर्मेंसी कर रहा है, ठीक है, या उसमें क्या करेगा, किसी भी प्लांट के अंदर या तो उसको जर्मिनेट नहीं होने दे रहा है, या ड्राउट कंडीशन में है, अनफेवरेबल कंडीशन है, वहां पे ये एक स्ट्रेस हार्मोन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, व्हाट इज अ फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड सेल पूछा है, तो फ्लैसिड सेल देखो क्या है, मानो कि ये एक सेल है, अब यहाँ पे जो ये साइटोप्लाज्म है इट श्रिंक, ये साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाए तो आप क्या देखोगे, देर में भी है विल्टिंग। विल्टिंग का मतलब मुरझाना, आपका पौधा जो होगा वो मुरझा जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक हो गया, तो सेल बिकम फ्लैसिड। The plasmolized cell is a flaccid cell. क्वेश्चन अगर इस बार उल्टा कर दें, व्हाट इज अ टर्जिड सेल, वहां पे आप कहोगे वेयर साइटोप्लाज्म एक्सर्ट्स मैक्सिमम प्रेशर ऑन द वॉल, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म के द्वारा मैक्सिमम प्रेशर वहां पे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने, व्हाट इज हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, विच इज हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। तो देखो हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन क्या है आपका, दैट इज अ पैराथ हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन भी कहते हैं, पैराथ हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन भी, पीटीएचबी से आप कहते हैं। हाइपर क्या है, इट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, तो ये क्या करेगा, कैल्शियम को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, दैट इज अ पैराथ हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 35, दिस I have already discussed, this is the vital capacity VC and the VC is equal to the sum total of IRV, inspiratory reserve volume, ERV, expiratory reserve volume and the tidal volume. ओके तो ये भी क्वेश्चन डिस्कस हो गया। 1 मार्क के क्वेश्चन आपके यहाँ तक डिस्कस होते हैं। तो देखो 35 क्वेश्चन डिस्कस हो गए। लॉटरी लग गई है भाई तुम लोगों की कि आप कितने सारे क्वेश्चन एक बार में कर रहे हैं, अगर वीडियो को देखेंगे तब, और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। 36 क्वेश्चन है आपके सामने, विच आर द वेरियस क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट। अब ये हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन चलेंगे 2 मार्क्स के लिए। तो देर आर 4 क्लासेस, साइलोप्सीडा, very good, Lycopsida, Synopsida and Pteropsida, very good बेटा जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने, what steps are involved in respiration in human being? Now you have to suggest inspiration or inhalation, aspiration and exhalation. There is a exchange of O2 and CO2 by the process of diffusion. ये आप डिस्कस करेंगे। रिब्स का भी मूवमेंट यहाँ पे आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने, 37 आपका रेस्पिरेशन का क्लियर होता है। 38 है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट, राइट देयर फंक्शन। ल्यूकोसाइट, देखो ल्यूकोसाइट का मतलब क्या है, ल्यूकोसाइट नहीं ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोज का मतलब क्या है, व्हाइट कलरलेस, प्लास्टोस का मतलब फॉर्म्ड।
तो ये क्या हो गया, कलरलेस प्लास्टिड हो गया, मतलब व्हाइट है, व्हाइट कलर प्रोवाइड कर रहा है। अब इसके टाइप पूछ लिए जाए, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। तो इलायोप्लास्ट क्या कर रहा है आपका, इलायोप्लास्ट ऑयल के लिए हो गया, ठीक है, और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन के लिए हो गया। क्लियर है यहाँ तक का ये टॉपिक? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 39 इज व्हाट इज कॉन्जॉइंट एंड रेडियल टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट या रेडियल टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल आपका क्या रहेगा? तो कॉन्जॉइंट या रेडियल में हम क्या पढ़ते हैं, जहां पे आपका जाइलम और फ्लोएम जो है वो सेम रेडियस पे प्रेजेंट होता है, और रेडियल में आप क्या कहते हैं, ये जाइलम है और नीचे वाला आप कहेंगे फ्लोएम है। जाइलम विल प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल एंड द फ्लोएम विल ट्रांसपोर्ट द फूड। लेकिन जब आप रेडियल की बात करते हैं तो रेडियल मतलब कुछ रेडियस की ही आप बात कर रहे हैं, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल का पूछा है, तो दैट कैन बी स्टेम और ए लीफ। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, 40 भी मेरा डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है, देखो, तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन भी बेटा आपको मैंने बताया था, द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व एंड द ऑक्सीजन यूज। तो CO2 कितना इवॉल्व हुआ है यहाँ पे, और O2 जो है वो कितना यूज होगा। अब यहाँ पे हमसे वैल्यू पूछी है फैट की, तो RQ मैंने बताया था फैट्स के लिए कितना है, ट्रिक बताई थी, जल्दी से बताओ, 0.7। प्रोटीन के लिए पूछा जाएगा तो क्या होगा, 0.9। और अगर मैं कार्बोहाइड्रेट के लिए पूछूं तो दैट विल बी क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट के लिए दैट विल कम्स आउट टू बी यूनिटी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 41 है बेटा आपके सामने, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। आपको डिफरेंट टाइप के जो है क्रोमोसोम्स के बारे में बताना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर में अब आप क्या देखेंगे, यहाँ पे टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 41 3 मार्क्स के लिए है आपका, ये एक्रोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक, ऐसे टीलोसेंट्रिक, ठीक है, टीलोसेंट्रिक, देन मेटासेंट्रिक एंड सबमेटासेंट्रिक। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 42 रहेगा, डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकोट रूट एंड डाइकोट रूट। वेरी इजी क्वेश्चन। मोनोकोट में तो आप देखते हैं फाइब्रस टैप रूट सिस्टम है, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ रूट फाइबर्स भी आप बोल सकते हैं। और डाइकोट में क्या है बेटा आपका, डाइकोट में क्या रहेगा, देयर विल बी अ टैप रूट सिस्टम एंड ए सिंगल रूट विल बी देयर। तो मोनोकोट और डाइकोट भी आपका 2 3 जितने भी आपको लगे जो है आप डिफरेंसेस राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने, डिफाइन द पर्पस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन है क्या, इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लीफ। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट बाय द रूट फ्रॉम द सोइल, सो इट आल्सो हेल्प्स इन द मतलब इन चैनलाइजिंग। मतलब ये क्या करेगा कि एक वाटर कॉलम चैनलाइज करता है। आपने पढ़ा था कोहेशन टेंशन थ्योरी, कोहेशन एडेशन थ्योरी बाय डिक्सन एंड जोली। तो वहां पे क्या है, ट्रांसपिरेशन एक पुल लगता है जिसकी वजह से जो है प्लांट आसानी से वाटर को ऊपर तक खींचता है। तो यहां तक आपके क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने रहेगा, राइट डाउन द कैरेक्टर्स ऑफ द फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा जो है उसके कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो एनिलिडा में मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है, एन्युलाई रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और आप बताएंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और आप इसमें बता सकते हैं कि सीलम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कैसा रहने वाला है। एग्जांपल आप देंगे यहाँ पे अर्थवॉर्म का। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, राइट देयर रोल। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होने वाला है वो क्या है, एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन भी आप कहते हैं। ट्रिपल एफ ग्लैंड भी जो है आप इसको बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है आपका पहले डिस्कस हो चुका है। फ्लाइट फाइट फ्राइट, ठीक है, तो ये आपके प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके 5 मार्क्स के रहेंगे, सेक्शन डी है आपका। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म आपने कहाँ पढ़ा था, एक्सक्रीशन में पढ़ा था। काउंटर करंट मैकेनिज्म किस लिए है, इट इज यूज्ड फॉर द टू कंसंट्रेट द यूरिन को कंसंट्रेट करना है कि बॉडी से मैक्सिमम जो है वेस्ट निकले और वाटर का जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। इसकी चॉइस में देखो बेनिफिट है आपको, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन एक तो आपके चॉइस के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो जाएगा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए सार्कोमियर और स्केलेटल मसल विद द हेल्प ऑफ ए लेबल डायग्राम। तो आपको क्या है, एक स्केलेटल मसल का डायग्राम यहाँ पे शो करेंगे, जिसमें आप बताते हैं कि ए बैंड है, आई बैंड है, अनआइसोट्रोपिक बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड, जेड लाइन है, ज्विजन शिबी जिसे आप कहते हैं, एंड एम लाइन है, मेटल शिबी, एच लाइन है, हैंसन्स लाइन। ओके, ये सब जो है आप सारा डिस्क्राइब इसमें अच्छे से करेंगे। मायोफिलामेंट, सार्कोमियर है, दैट इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल, ये सब आप बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन जो आपका बेटा रहने वाला है, देखो
आपको बहुत अच्छे बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पे अपनी बायोलॉजी की ऊपर ग्रिप बनाने के लिए बहुत अच्छी वीडियो मिल रही है। मतलब कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, मैक्सिमम क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे रहे, तो उसके लिए क्या बनता है, लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लास्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन आपका रहेगा, डिफाइन केल्विन साइकिल। तो केल्विन मेल्विन C3 साइकिल आपने पढ़ा है, आप इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। C3 साइकिल जहाँ पे आप पढ़ते हैं 3 बेसिक स्टेप्स है, और 3 बेसिक स्टेप्स में क्या रहेगा आपका, फर्स्ट है कार्बोक्सिलेशन, देन ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल एंड द थर्ड स्टेप इज द रीजनरेशन ऑफ RUBP, जो रिविस्को के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये भी आप बता देंगे। क्वेश्चन नंबर चॉइस में जो जा रहा है वो है डिफाइन द स्टेप्स ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है। फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप साइकिल को डिफाइन करेंगे। ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी कहा जाता है, दैट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। EMP आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एम्बर्डन मियरहोफ पार्नस पाथवे। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर रहेगा और ये बहुत एरोबिक एनारोबिक में रहेगा। पहले इंट्रोडक्शन अच्छे से देंगे, उसके बाद फिर आप बताएंगे कि ग्लूकोज कैसे स्टार्ट होगा। दैट इज अ 10 स्टेप्ड स्कीमेटिक एंजाइम बेस्ड रिएक्शन। इट रिजल्ट्स इन द formation of the product pyruvate. Pyruvate is the end product of the glycolysis, but it acts as a substrate entrant for the Krebs cycle. So 47 questions we have discussed successfully. Mission accomplished. लेकिन मिशन जो है आपका तब अकम्प्लिश्ड माना जाएगा जब आप बायोलॉजी प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहेंगे फॉर मोर यूजफुल वीडियोस। थैंक यू एवरीवन।